काम्य लखाया। गुरु ज्ञान दीपकाश करी, पट खोली दरस धारिया। जेहि कारणीसी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। कह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूरो आनंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत है ये, आप भेद को समझिए। जीव जो है, जीव भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है, और सदगुरु भी जो है उसके चरणों में अनंत ज्ञान है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित पाय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल आय। असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक हमारे मित्र हैं, तो जो है वो सत्संग सुनते जरूर हैं, यूट्यूब लगा करके सुनते हैं। वो जो है अब जो है वो बोल रहे हैं कि जो है आप बार बार जो है उसमें सुनाते रहते हैं, उपदेश नहीं लिए हैं। देखो, उपदेश नहीं लिया है लेकिन सुनते जरूर हैं। जो है तैयार हो रही है भूमि जो है उपदेश लेने के लिए, वो बार बार परेशान करते रहते हैं। अब भेद को समझना, बार बार हमको परेशान करते रहते हैं। बोलेंगे कि वो जो है बनरा का तो क्या हुआ, अभी तक वहीं बैठा है, छूटा ही नहीं। वो कहिया छूट जाएगा। मैं बोला जहिया आप उपदेश ले लेंगे तहिया छूट जाएगा वो। तो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उपदेश तो नहीं लूंगा, मैं तो ऐसे ही ज्ञानी हूं। धन संपदा लक्ष्मी उनके पास में है, बराबर है, लेकिन सुनते जरूर हैं जो है। तो बोल रहे हैं कि भाई उपदेश तो मैं नहीं लूंगा जो है। तो मैं बोला नहीं लेंगे तो बनरा छूटेगा नहीं, भरम में ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो बोल रहे हैं कि बाकी तो ठीक है, और जो है वो जो है
कोयल तो सुना रही है जो है, तो उनके बच्चों के बारे में जो है ना कब सुनाएंगे। मैं बोला तो तुझे क्या सुनाना है बच्चों के बारे में बताइए। तो बोला कि जो है आप तो बोल रहे हैं कि फट से उड़ करके जो है तो जो चले जाओ। आप भेद समझना, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो आप तो बोला सत्संग में, देखिए भाई बड़े चालाक, बूझते सब हैं, लेकिन वो जो है अभी उपदेश नहीं लिए जो है। मैं कई बार गया उनको समझाया, बोला उपदेश उपदेश तो जो है मैं लूंगा नहीं, मैं ऐसे ही ज्ञानी आदमी हूँ। धन है, संपदा है, गाड़ी है, घोड़ा है, आपके पास क्या है? अरे मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है, वही सब जो है वो चलता रहता है। तो वह भी जो है वो बोल रहे हैं कि जो है जो कोयल के जो बचवे हैं, आप तो बोल रहे हैं उड़ करके जो है भाग जाओ उड़ करके भाग जाओ। जो है सदगुरु जो है ऐसे ही शब्द सुना रहा है। तो जो है कभी कोयल के बच्चों के बारे में भी कुछ सत्संग सुना दीजिए। अरे मैं बोला क्या हो गया है जो है, तो बोल रहे नहीं। एक दिन सारे वो कोयल के बच्चे इकट्ठा हो गए, सारे जो है वो कोयल के बच्चे इकट्ठा हो गए और बोल रहे हैं कि भाई देखो बड़ा खतरा है यहां जाना, ये बड़ा खतरा है यहां जाना। जो है वो मेरा मेरा जो है ना संवर्धन करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है। बोल रहे हैं कि सब कोयल के बचवा सब इकट्ठा हो गए जो है, और बोल रहे हैं कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा। ये जो है कोयल जो बोल रही है हमारे माँ बाप तो ये हैं, हमने इनको तो देखा नहीं, आप भी समझना। लेकिन ये जो है जो आवाज देती है वो हमारे हृदय को चोट करता है। वो भी कोयल के बच्चे ही हैं, बड़ा परख रहे हैं, बहुत जो है परख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि उसका बारे में तो जो है ना आपने बताया नहीं, कैसे भाग करके आएगा आप बताइए। और आप जो है ऐसे आपका सदगुरु ढूंढ रहा है, आवाज दे रहा है, बाणी दे रहा है, और वो ढूंढ रहा है। उसके पास तो पंख है, वो उड़ करके आ जा रही है जो है, और फिर डर के मारे भाग जा रही है। उसके बारे में आपको कुछ ज्ञान है? कैसे आएगी वो? अब मेरे को अझुराए हुए हैं, बोल रहे हैं, आप तो बोल रहे हो कि जो है जैसी कोयल आवाज देती है उसके बच्चे भाग आते हैं। इतना आसान है भागना? कौवा मार डालेगा। कौवा और कौवी जो है अपने बच्चों को कोई जाने देगा? उनके बारे में तो आप सत्संग सुनाया नहीं। अब जो है बड़ा मुश्किल फंस गया है। मेरे से हफ्तों में जो है एक बार जरूर जो है ऐसा कर देंगे कि एकदम पगला देंगे जो है। बोला वो कोयल के बचवा कैसे जाएगा? वो रह रहा है रह रहा है, आंख खोला, वो अपने जे पिता को देख रहा है, अपने माता को देख रहा है। उसकी माँ ले आकर के भोजन करा रही है, खिला रही है, पिला रही है, और आपने बोला कि उड़ जाओ उड़ जाओ। कैसे उड़ेगा वो? हे भगवान, ऐसा सत्संग जो है ना ये तो गलत लग रहा है जो है। और जो है उसके दुश्मन भी आ रहे हैं, कैसे जाएगा वो? कैसे जाएगा? अब मेरे को जो है फंसा करके रखा रखा है, बीच बीच में वो जो है ऐसे जो है वो करते रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि आप तो वो तो कोयल का बच्चा है, वो 6 महीना के अंदर में कैसे न कैसे बेचारा पहुंच जा रहा है, और मनुष्य वाला कैसे पहुंचेगा? उसकी बीवी है, बच्चे है, पति है, लाए है, वो भी अझुराया हुआ है, कैसे आएगा?
कैसे जाएगा वो जो है गुरु के पहले? तो कसता का साटी जोटी के ताको सा सुनाय, अवही हमारा वंश है, कह कवि रसम जाय। तो बोल रहे हैं कि वो कोयल का बच्चों के बारे में कभी विचार करिए ना, कैसे जाएंगे वो? जाएंगे कैसे? आप तो बोल रहे हैं कि नहीं पंख है उड़ करके पहुंच जाओ। आपका सदगुरु तो यही बोल रहा है, सदगुरु यही बोल रहा है। और वो बच्चे कैसे जाएंगे बताओ? सब अपने बच्चों को बुला जो है ना संभाल करके रखता है, भैया बाहर नहीं जाना, किसी बात नहीं सुनना, किसी बात नहीं सुनना। बर पकड़ वाले हैं, लकड़ी सुंघा देंगे, जड़ी सुंघा देंगे, वो अपना नाम उसको याद करवाती है। तो जो है कौवा भी तो अपने बच्चों को समझाया होगा, कैसे उड़ जाएगा वो? अब तो खाली बस मैं 5 साल से देख रहा, बस जो है आवाज बोल के और तो जो छोड़ देते। कैसे जाएगा वो बताओ? ऐसा ऐसा जो है प्रश्न निकला नहीं, ये सच में सुनेगा मेरे, मैंने सुनना है। अब ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अरे आप भेद नहीं समझ रहे, यहां कहीं जाना होना नहीं है। कोयल के बच्चे के पास तो पंख है, वो तो उड़ करके चली जाएगी, लेकिन मनुष्य के पास कौन सा पंख है? कैसे जाएगा वो? कैसे जाएगा वो? घर से निकलना मुश्किल निकलना मुश्किल है। कभी आप उसकी परेशानी को आप सुनते हैं, उसको सत्संग भी नहीं सुनने दिया जाता है। ऐसे ऐसे घर परिवार है, बोलते हैं नहीं नहीं, वो कैसे निकलेगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग तो मनुष्य की बात कर रहे हैं कि वो आ जाए, कैसे आएगी वो? कैसे आएगा वो ऐसे हमको उल्टा उल्टा प्रश्न करते रहते हैं, और वही हमारा सत्संग बनता चला जाता है, वही हमारा सत्संग बनता चला जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। मैं बोला जो है उसको जाना होना नहीं है कहीं, उसको पति संग रहना है, पत्नी संग रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है। उसको जाना तो सूरज से है। अब भेद को समझो। सूरज, मैं बोला कि कोयल से तो आसान इसका है, कोयल से भी आसान जो है सदगुरु का है। कहीं जाना होना नहीं है, घट ही में पियवा पहचाना हो। वो बोल रहे हैं कि आपका 3 ही 4 भजन में पूरा जो है पूरा सत्संग खत्म हो जाता है। मैं बोला एक ही भजन में पूरा सत्संग खत्म हो जाएगा? जो है 100 भजन याद करने का जरूरत नहीं है, एक ही भजन में हो जाएगा, एक दोहा में पूरा हो जाएगा, सारे दोहे वहीं आ जाएंगे। मैं बोला आपको नहीं जाना है कहीं, आप तो मनुष्य हो। वो जो है आपका कहना मैं समझ गया, मैं आपका कहना समझ में आ गया कि बेटी है, प्लान है, परिवार है, बच्चे हैं, वो जो कैसे आएगी सदगुरु के पास? जो है समाज है मारेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं बोला उसको थोड़ा कुछ कहना है, वो तो जो है सदगुरु का उपदेश लेकर के अंदर में ही बूझना है, किसी कहीं जाना होना है नहीं। घाट ही में पियवा, घाट ही में पियवा पहचाना हो। वही तो कोयल के बच्चे यहां सत्संग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जाए कि न जाए। तो यहां शरीर से नहीं जाना है, यहां सूरत से जाना है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना,
घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटी में पियवा, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोध, उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कोयल के बच्चे तो उड़ करके पहुंच जाते हैं, इतना उनको जो है विश्वास हो जाता है। घर छोड़ करके माँ बाप का और दौड़ करके पहुंच जाते हैं, 6 महीना में पहुंच जाते हैं पूरा। और आप लोग जो है अनंत जन्मों से जो है सदगुरु के वाणी में जो है आपको समझ में नहीं आता है, आपको जो है नहीं समझ में आता है। अरे शरीर से नहीं जाना आपका तो उससे भी आसान है। आप जो है सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, आपको भेद नहीं समझ में आता है। कोयल के बच्चे जो है एकदम वो अपनी बात समझ जाते हैं और 6 महीना का अंदर में ही जो है एकदम भाग पड़ते हैं, जो है मां के पास पहुंच जा रहे हैं। और उससे भी आसान जो है सदगुरु का ज्ञान है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहां तो जाना भी नहीं है, कहीं छोड़ना भी नहीं है, यहां जाना सूरज से है, आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कोयल जो है एक बार आवाज लगाती है, 2 बार, 6 महीना तक लगाती है और अपने बच्चों को लेकर के उड़ जाती है। और आपको अनंत जन्मों से सदगुरु जो है आवाज दे रहा है। जाना है नहीं, न पति को छोड़ना है, न बच्चों को छोड़ना है, न माता को, न पिता को, न भाई को, न बुआ को, न दादी को। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि अब दुनिया भर का काहे बताते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको तो सूरज से जाना है, कोई देखेगा ही नहीं, आपको जो है बाकी सब समझ में आ जाता है। धीरे धीरे आप भेद को समझो। अरे बच्चे के सिर पर हाथ रखे रहो और सूरज से जाना है, कोई जानेगा ही नहीं। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, बोला भेद ही नहीं बूझ पा रहे।
अत जन्मों से सदगुरु जो है आपको ढूंढ रहा है। आप सदगुरु के बच्चे हो। जैसे कोयल जो है तड़प रही है, वो उसको मालूम है कि मैं अंडा यही दिया था, यही मेरा बच्चा है, इसीलिए वो बोलती है और 6 महीना में लेकर के उड़ जाती है। और सदगुरु के आप जो है, आप सदगुरु के आप ही तो हो। आपको समझ में नहीं आता है? कहाँ नहीं तभी जो है, देवी देव में जाओगे तो क्या होगा? कर्म करोगे आप, कर्म करेंगे तो कौन भोगेगा? आप देवी देव जो स्वामी जी बोल रहे हैं, कर्म करोगे आप जो है। आपको समझ नहीं आया है पूजा पाठ क्या है? कर्म है ये। तो कर्म को कौन भोगने के लिए आएगा? जो है, आप सदगुरु के हंस हो। एक ही प्रश्न में अनंत प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो क्या कराएगा पूजा पाठ में? आओगे तो समझ नहीं आता है। बोलेगा इतना कि पैसा लगा, हवन करना पड़ेगा, फलानी करनी पड़ेगी, ढिकानी करनी पड़ेगी। और कोई कोई तो बोलता है जीव हत्या करना पड़ेगा, मुर्गा मांग रहा है, खस्सी मांग रहा है, भेड़ा मांग रहा है, और इसे कटवाएगा। कौन उसके दुखी होगा? इतना आसान काम आपको समझ में नहीं आता। और सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु जो है रातों दिन जो है सत्संग से, बाणी से, कोयल का बच्चा जो है वो तो फट से उड़ जा रहा है, 6 महीना में जो है ना पहुंच जा रहा है माँ के घर जो है। और आप जो है अनंत जन्मों से बस इसी में अजुराए हो। ये सब क्या है? कर्म ही तो होगा। देवी देवता के पास कौन सा वहां भक्ति होती है? आपको समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अब एक बोले कि नहीं, सत्संगवा में थोड़ा डांट मारिए, थोड़ा डांट मारिए, फटकार मारिए, तब हम समझ जाते हैं, बूझ जाते हैं। ऐसे नहीं बुझाता है आपको। प्यार से कहने से नहीं बुझाता है कि यहाँ सूरत से जाना है, यहाँ कोई शरीर का कोई काम ही नहीं है। अपना शरीर जो है किसी को स्पर्श नहीं करने देना। भेद को समझो, संस्कार में जुड़ जाएगा वो। आप जो है कोई शरीर को आपको स्पर्श नहीं करने देना, वो तुम्हारे संस्कार में जुड़ जाएगा। बोल रहे नहीं तो फलाने हैं तो ढिकाने हैं। अरे जो है यहां तो कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया जो है सदगुरु जो है कोयल से भी आसान आपका है। अरे गुरु का चरण ही जो है शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सार शब्द है। और गुरु के चरण में जो है सूरत से जाना है, तीसरा कोई देखेगा ही नहीं। जो है आप 2-4 भजन याद कर लो, जो है वही तो खेल है। कोयल के बच्चे से भी उसके लिए कितना कठिन है आप बताओ। आवाज सुन सुन करके सीधा उड़ जाती है। और आप जो है सदगुरु के पास आने में कहाँ दिक्कत हो रही है बताओ? सूरत से तो जो है होना है। अरे पति संग रहो, पत्नी संग, कोई नहीं बूझेगा, न पति बूझेगा न पत्नी बूझेगी। आप बूझोगे और सदगुरु बूझेगा और संत लोग बूझ जाएगा। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो। तो कोई जो है जब उसमें ऑब्जेक्शन कर देता है, विरोध कर देता है, वो हमारा सबसे प्रिय हो जाता है। भेद को समझो। निंदा कनियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, अबिना नीरयरु बिनु साबुन की दुर्गुण दूर बहाय। तो बोल रहे हैं कोयल के बच्चवा को बेचारा कितना परेशानी में होगा जो है। अरे मैं बोला नहीं तो वो तो उड़ जाता है। तो इनका बता दीजिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको तो जाना सूरत से है, आपको जाना सूरत से है, आपको जाना मन से है। आप भेद को समझिए जो है।
तो सब समझ जाते हो पूरा। अभी झामर झूमर बताया जाए तो सब लोग यहीं आ जाएंगे। अरे मेरे पास आने का जरूरत नहीं है, गुरु के चरण में जो है सूरत से जाना होता है। गुरु के चरण में सूरत से जाना होता है। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इतना आसान जो है स्वामी जी का है। तो बोला नहीं वहां चलो, तो 9 मन का लड्डू बनाना है, यही सब करवाएगा आपसे। और आप कर्म करोगे, कर्म करोगे तो कौन आएगा फिर संसार में बताओ? आप ही से बोलेगा। ये सब जो है जो झूठा है संसार जो है, वो जो है जो आपको भ्रम लगा हुआ है। आप व्रत रहोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे, प्रसादी बनाओगे, ये सब कर्म है, ये पूजा नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ये सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। आपको मालूम नहीं है, गुरु के चरण में सूरत से जाना होता है, और वहां कोई जानेगा नहीं, आप ही जानोगे, सदगुरु जानेगा और संत लोग जान जाएगा। आपके वाणी से ही बुझ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। जो आप भजन गाते हो उसी से वो पहचान जाता है आप कहां के हो, उसी से पहचान जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे, इसीलिए आपको जो है भजन गाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप भजन गाओगे वो बूझ जाएगा, आप दुख में हो, सुख में हो, कैसे हो, भजन गाने से ही बूझ जाएगा। फिर जो है आपको आगे वाला जो है वो भेद बता देगा। और भेद बताने के लिए ही जो है कहीं नहीं जाना है। आप भेद को समझिए। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। मेरे को भी कोई बोध नहीं था, 60 साल तक जो है कोई बोध नहीं था। और जब जो है सत्संग ये ऑनलाइन वाला शुरू हो गया, कोरोना आया, तो भाग्य खुल गए। हम सदगुरु को जो है पहचान गए कि गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। आप भेद नहीं समझ रहे। तो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जोयंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। ऐसे ऐसी ये हम लोग सामने देखी थी। ऐसी ऐसी वो छोटी बच्ची थी जो है, जब वो भजन गाती थी तो जो है चेतना ऊर्ध्व होती थी। अब जो है उनका ब्याह हो गया, शादी हो गया उनकी, लेकिन प्रेम उतना ही है। आज उनकी संतानें आ गई, 4 साल 5 साल के हो गई जो है, अब वो भजन गा रही हैं। वो भजन गा रही हैं, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। ऐसे ऐसे जो आ गई हैं संतानें जो हैं, सदगुरु के प्रेमी आ गए हैं। अभी भजन गाते हैं वो, अभी 5 साल के नहीं हुए।
वही गुरु बहन लोग जो है गर्भ धारण किया। एक थे, दो थे, आप भेद को समझिए। और आप लोगों को जो है इतना साल हो गया, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। अभी गा रहे हैं सब जो है, दूसरे वाले सत्संग में जो है उसमें आ गए हैं। मेरे सामने जो अभी बच्चे थे जो है, वो जो है उसके घर भी गया था मैंने। अब जब वो जो भजन गाया था तो उस समय बोला कि अरे ये तो बहुत जो है ना पहुंचा हुआ संत है जो है। देखो, समाज में, परिवार में की दृष्टि से हम लोग अमीर गरीब हो सकता है। सदगुरु की दृष्टि से जो है इस संसार जो है अमीर गरीबों का खेल नहीं है। ये बड़ा झामर झूमर है। हमारा प्रेम तो जो है सूरज से है, गुरु के चरण से है। तो आपको तो आसान है, काम कई करते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये वाला प्रेम नहीं है संसार वाला, सूरज से जो है प्रेम होता है। और सदगुरु की हंस हंसनी जानते हैं। यहां कहां भागना है? कोयल के बच्चे जो है भाग करके के पहुंच जा रहा है उड़ करके, आपको कहां परेशानी है? अरे आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, सूरत को गुरु चरण में नहीं लगा पाते हो। तो वही तो बता रहे हैं कबीर साहब, सूरती सी देख लह निज दिशा, सुरती सी देख लह निज देश। व्यंगम युग के अलावा आप कहीं भी जाओगे, न वहां मन की बात होती है, न वहां सूरत की जो है बात होती है। बस वहां बात होती है ऐसे करो वैसे करो। वहां केवल जो है आपको संसार में जीने की कला सिखाई जाती है। और विहंगम योग में आओगे तो यहां मरने की कला सिखाई जाती है। तो आपको जो है सूरत का ज्ञान नहीं है। आप भेद को समझो। हंस वृंदा उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो गुरु करो। जितना साफ साफ जो है भजन में कह रहे हैं, हंस वृंदा उलटी रखो। स्वामी जी कह रहे हैं, शब्द प्रकाश में कह रहे हैं, भजन में आपको बता रहे हैं। हंस वृंदा उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिशा तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, गति हंस वृंदा उलटी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे,
काहे सदा फल गति विहंगमा योगशी प्रभु मिलय जी। तो परमात्मा का बुद्ध जो है सूरज से होती है। आप ये मत समझो कि स्वामी जी वहां आएंगे, लाठी लिए रहेंगे और जो है आपको कहेंगे यहां बैठिए, यहां खाना खाइए। ऐसा नहीं है। आप क्यों नहीं बुझ जाते हो? वो तो इसी संसार में है। उस देश में ब्याह शादी नहीं होता है। वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है, परमानंद है वहां। इस संसार में तो यही सब होगा जो आप देख रहे हो। मन को तो यही चाहेगा, मन की गति यही है, यही सब चाहेगा। खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, खूब जो है ना बाजार जाने के लिए मिलेगा है। पति रहेगा साथ में, कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी लड़ाई हो जाएगा, कभी प्यार हो जाएगा, कभी दुख हो जाएगा। और संत लोग आएंगे, आपको सत्संग सुनाएंगे, यही सब रहेगा। और वहां तो भाई एकदम आनंद है, आनंद है, परमानंद है। आप भेद नहीं समझ रहे? तो आए जो है आप भेद को समझो। सुरति सी देख लो निज दिश, सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे। आप भेद नहीं समझ रहे? एक बार जो है मैं गया था जो है महारथी संत जी के जो है पास जो है। अब चल चलो गांव में। तो जो है हम उनके घर चला गया, जहां वो अभी उनकी समाधि बनी हुई है। तो वो मतलब घर से दूर रहता था। पहले ट्यूबवेल उबेल होता था गांव में, ऐसे ही होता है। खेती में ही लोग अपना थोड़ा घर बना लेते हैं। तो वहीं जो है वो जो है ना भूसा रखा हुआ था अंदर में, जो है मट्टी का। तो जो पूरा वो घर बना हुआ था जो है, और खपरेल का घर। तो जो है उसमें ज्यादा खिड़की उड़की नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर हवा आएगा, दीवार मतलब वो करेगा। तो अंदर में जो है अंधेरा था। तो हम आए वहां पर जो है ना, क्या नाम है, देखा। 2 मिनट तक जो है इधर उधर रहे जो है, तो दिखाई नहीं दिया। फिर हम जो है मतलब साइकिल से ही गए थे। फिर साइकिल लिया, फिर गए उनके घर गए। वहां पता किया तो बोले यहाँ नहीं, वहीं है। यहाँ आए तो जो है मैं बोल रहा हूँ इधर तो दिखा नहीं रहे हैं। तो बोले कि जो हम अंदर जो है तो बड़ा अंधेरा था, और वो भूसा भर रहे थे। जो होता है बड़ा बड़ा गांव में जो है गाय को इसको खिलाने के लिए, तो वो भक्कू था, होता बड़ा सा जो है भक्कू होते हैं हम लोग जो है। तो उसमें भूसा भर रहे थे। आप भेद को समझना। उसमें भूसा भर है, तो जब वो भर जाए तब वो लड़का लोग जो मतलब उनका होते थे, वो आकर के अपना ले जाते थे जो है। हम गए तो बाहर से झांका झूका तो दिखाई नहीं दिया, अंदर में डर लगा मेरे जो है। तो बोला नहीं जो है, मैं बोला संजय इधर है नहीं, कहीं जो दिखाई दे नहीं है जो है। तो बोले कि नहीं अंदर में आ जा, अंदर में आ जाओ, अंदर में आ जा। हम यही बात उषा हावत ही भरत ही। तो हम चले गए। तो जो है थोड़ी देर तक बोले अंधेरे में रहेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। अब भेद को समझो। तो मैं जो है अंधेरे में ही जो है अंदर अंदर डरते डरते घुस गया। और गया तो जो है हमारा सन जो है वो भूसा भर रहे थे। तो हम बोले चले हम भी भरवा रहे हैं, हम तो गाँव के वाले हैं। तो जो है तो थोड़ी देर के बाद दिखाई देने लगा। तो वही भजन में आ रही है, सुरति सी देख लो निज देश, सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे।
मिट गए सकल देश सुरति है, देख लो निज देश। तो वही वहां भजन सुना है, वही यही वाला भजन सुना है। देखता दिखाता देखन लाए, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश। आए शुरू के प्यारे प्यारे हंसनी आभेद नहीं बुझे। वो तो उस देह में थे, मतलब लंबा चौड़ा था, जो है भूसा भरा हुआ था उसमें, और जो है वो खत्म होने वाला था। तो में जो है जाने में डर लगा, लेकिन आधा घंटा तक परेशान रहा। इधर आए देखा तो कहीं है नहीं, इधर झाका उधर झाका, जो है उसमें भी झाका, अब बोले है नहीं, दिखाई दे नहीं है। कर गया, फिर घर से आया, फिर झाका, फिर कोई नहीं दिख रहा है। फिर दोबारा गया, आज बोला उसी अंदर में है, हमें क्या होता है, बच्चे ला रहे किधर से ला रहे। बोला नहीं, इस लड़के के जन्म अब खा जाएगा। तो जब हमने आवेदन लगाया तो बोले, लेकिन उस समय ये सब भेद नहीं समझ में आया। भेद समझिए, कहने का मतलब क्या है, सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश सुरति, देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे 15 साल 16 साल में ये श्रुति क्या है, मन क्या है, कौन पूछता है। लेकिन ये कि बड़ा जो है प्यार से गाते थे, वो एकदम से जो है बड़ा अच्छा लगता था। आज में आ रहा है, सुरति सी देख लो निज देश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल देश सुरति से, देख लो निज देश। मेरा कहने का मतलब है कि गुरु के चरण में भूमि पर जो है आप दिखते दिखते दिखाई देने लगेगा। आपको इतना समझ में आ रहा है, मैं जो है थोड़ी देर के बाद मेरे को भी उसमें दिखाई देने लगा, और 20 बक्कू जो है हम भी जो है उसे पूरा करवाए और सिर पर उठाए, बच्चों के ले गए सब, जो है हम भी बच्चे ही थे। आप भेद को समझो, जो है तू जो है, मैं बाबा इसमें तुमको दिखाई देने लगा, तो बोल रहे हैं ऐसे ही वहीं बैठना पड़ता है, अंधेरा ही दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, और फिर बाद में दिखाई देता है। अब उस समय तो भेद हम समझे नहीं, अब समझ में आ रहा है कि भाई वो कहे थे क्या। तो खाता दिखन लागे, गए सकल सुरति सी, देख लो निज देश। उसी को तो कहा जाता है समारो सुरति फुटे न गगरी हो। वही बात तो है, वही बात है। तो नहीं वहां चांद, नहीं वहां सूरज, नाही पवन परवेश सुरति से, देख लो निज देश सुरति से, देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, परवेश सुरति से, देख लो निज देश। आप भेद नहीं समझ रहे, ये जो है आनंद जो है वो सुरति ढूंढ करके ले आएगी। मन नहीं जाता है वहां, मन की गति नहीं है। जो चेतना संसार में होती है तो उसे मन कहा जाता है, और वही जब गुरु चरण में स्थिर हो जाती है तो स्मृति हो जाती है। देखिए यहाँ जो है वाद विवाद करने का जो है समय नहीं है, ये आपको भेद बुझना है। मन ही है, जब वो संसार में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, पति ऐसा पत्नी ऐसा बच्चे ऐसे, जब संसार की बात सोचते हैं तो पूरा संसार तो संसार की ही बात सोचता है।
वो तो कोई सदगुरु के हंस हंस नहीं है जो है गुरु के चरण में रहते हैं। वहां कहाँ रहने के लिए आपको, वहां न घर चाहिए न कुछ चाहिए, और सुरति मन ही तो हो आप जो है। देह चेतना मन ही सी, चेतन यो गय धार, अमन सुसुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय दे हय सार। मन इस शरीर में नहीं रहेगा तो आप मृत हो जाओगे। आप भेद को समझो। मन इस शरीर में नहीं रहेगा तो मृत हो जाएगा। तो मन के अंदर में ही सारा चीजें जो है ना सब छुपी हुई है। आप भेद को समझो। मन के अंदर में ही जो है सुरति है, सुरति के अंदर में आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो इसको स्वामी जी काहे लिए बोल रहे हैं? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहे अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण, सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूपमान। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो वही करना पड़ेगा जो कबीर साहब जो कह रहे हैं। तो नहीं वहां जाप, नहीं वहां यजपा, नियच परवेश सुरति से, देखल निज देश सती, देखल निज देश। तो जो गई बोई नहीं आए, पटवत ही संदेश सुरति से, देखल निज देश सुरति सी, देखल निज देश। तो काहे कबीरा सुना बीरहीना। इतना प्यार से कबीर साहब आपको समझा रहे हैं। काहे कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से, देखल निज देश। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सदगुरु उपदेश सुरति सी, देखल निज देश। आप भेद नहीं समझ रहे। आप सोचते हो कि सदगुरु जो है यहां आकर के आपको पाएगा नहीं। वो वैसे तो हर जगह व्याप्त है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो मैं कहने वाला हूं पहले ही बता देते हैं। आप भेद को समझो। वो जो है जो मैं कहने वाला हूं उसको पहले ही बता देते हैं। तो ये मत सोचिएगा मेरे से भी ज्यादा जो है मतलब जो है बुद्ध वाले आ चुके हैं इसी धरती पर जो है ऐसे ऐसे बच्चे आ चुके हैं। आप भेद को समझिए। जो है सदगुरु का अनंत ज्ञान है। एक भी चेतना यदि ऊर्ध हो गई तो मेरा जो है जीवन जो है सफल हो जाएगा। चेतना को उलटना ही तो है। ऐ हंस वृंदा उलटी नी रखो,
जो आप संसार में सोच रहे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप दुखित रहोगे, आप दुखित रहोगे। और जो है माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवी शब्द स्वरूप। आप इस संसार में देख लो, पूरा संसार जो है माया का चिंतन करता है। बोला ऐसा है तो कितना कमाते हैं, तो क्या नौकरी है, यही सब कुछ तुम करने आए हो। कैसा उनका घर है, कैसा उनका द्वार है, ये तुम्हारा घर द्वार है? अरे घर द्वार तो गुरु के चरण में है। तो बोला नहीं, हम गए तो हमको बड़ा ऐसे देख रहे थे, मेरे को यही सब करने आए हो यहाँ? नहीं, हम उनका घर गए थे तो वैसा था, तो वैसा था, तो बड़ा हमको खराब लगा, यही सब करने आए हो? आपको सदगुरु के चरण में रहना है, सूरज से नहीं, संसार को नहीं देखना है। ए नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। मेरे को तो एक जो है गुरु बहन थी, उनसे मिलना है। बोला आप जो है बहुत जो है ना गुरु बहनों की बात करते रहते तो है जो है आपका मन उधर ही घूमता रहता है। आए सदगुरु की प्यार पे हंस, ऐसा नहीं है, जैसा आपके भाव शुद्ध रहे। अरे मैं जो है मेरी चेतना उर्ध हुई थी लखनऊ के अंदर में। अब चलो फिर जो है संत जी के पास जो है, तो है बिहारी भाई साहब है, मेरे मामा के लड़के हैं जो, तू जो है वो जो पहले मतलब चिट्ठी होती थी, डाली जाती थी, तो बोला संत जी जो है इतने तारीख को आएंगे और यहाँ रहेंगे। 52 जिला के जो है डिप्टी डायरेक्टर होते थे काशीनाथ श्रीवास्तव, अभी पता नहीं है कि नहीं है, उन पत्नी है कि नहीं है। आप भेद को समझिए। जो है 52 जिला के डिप्टी डायरेक्टर होती थी काशीनाथ श्रीवास्तव, गायत्री जी के ही घर के हैं, परिवार के हैं कहीं जो है। तो जो है उन्हीं के यहाँ जो है नौकरी थे। भेद को समझिएगा। जो है महाराज संत जी गए जो है, तो पहले वो बनारस रहते थे जो है, अर्दली बाजार, वो क्या क्या था, मैं जाता था वहां जब हाई स्कूल में इंटर में पढ़ता था तब जो है। तो फिर जो है वहां से वो लखनऊ चले तो लेते गए, तो जो है वहां पर उनका नाम नहीं याद आ रहा है जो, तो हम भी गए अपना जो है, हम तो पढ़ते जरूर लेकिन भागते थे इधर उधर जो है, हमारे घर वालों को नहीं मालूम। अब यदि मालूम जाए नहीं इनको पैसा भेजा जा रहा है, वहां पढ़ रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो जाने न दे जाए। तो उस समय मोबाइल वगैरह तो होती नहीं थी है, हम चले गए। एक गुबाई थे जो है, तो उस समय ये जो है पूरा 20-20 मंजिल 30-30 मंजिल मैंने बनवाई थी जो है, उसी के पास में जो है वो रहते थे जो है। तो बोला संत जी मेरे घर आना है। तो उनका घर थोड़ा था, वो तो ऐसे ही था। तो जो है वो महाराज संत जी थे, तो हम लोग मतलब हम तो चले गए थे रात को ही, तो रात भर रहे, सुबह जो है फिर वहीं सत्संग हुआ, और उनके साथी बोले चल रहे हैं और घर में हम खाना खून जो है बनवा के रहेंगे, भोजन जो है मेरे यहाँ ही करा जो है 1 बजे 2 बजे। फिर यहाँ जो है हम लोग नहा धोए साथ में चले। तो जो है वहां पहुंचे हैं, तो वो जो है अपना खाना खोना जो है वो ले आए जो है। तो जो है महारथी संत जो है जी जो है ना बहुत मजाक करते थे जो है। तो वो खाना खाए तो बोल रहे हैं कि अरे इसमें रोटी में तो जो है चूड़ी का सुगंध नहीं सुगंध नहीं है। अब हम लोग बच्चे ही थे तो जो हंस पड़े जो है। फिर बोले कि अरे नहीं थोड़ा रुका तो नहीं हेऊ के तन देखे ना
तो बोला ए, इसमें चावल में भी सुगंध नहीं है चूड़ी का जो है। फिर वो सब्जी में जो है खाए, अरे बोला इसमें भी नहीं है जो है। तो बोले उनको कि भाई आपकी पत्नी नहीं है कहा? तो बोला है। ऐसे टीना ही था बगल में थी। तो बोल रहे कि अरे इसको चूड़ी का सुगंध नहीं है, आप भेद को समझना। और उठते ही बोला नहीं इसमें तो चूड़ी का सुगंध नहीं है, और है वो चावल को भी छुए तो बोला इसमें भी सुगंध नहीं है, दाल भी सुगंध नहीं है, सब्जी में भी सुगंध नहीं है, ये जो है घी में थोड़ा थोड़ा लगा घी में थोड़ा लगा है जो है, और जो है पानी पिए इसमें भी नहीं है। तो बोला आप झूठ बोल रहे हैं का जी? इसी बोल रहे हैं सर जी। बोला भोजन कौन बनाया? तो बोले पति जी, मेरे पत्नी जी बनाई भोजन। बोला सारा भोजन वही बनाई है। अरे बोला यार बोल रहे पत्नी यार जो है इसी में ठीक है। और हम लोग बच्चे थे जो है भेद समझ नहीं रहे थे। वो जो है तो वो अलमे जो है वो बगल में ही था, टीला लगा हुआ था, इधर जो है खा बल रहा इधर है। तो बोला इसमें किसी में सुगंध नहीं है जो है। अब झूठ का है बोल रहे पतली है नहीं। अरे बोला नहीं सर जी बैठी हुई है बुलाओ। तो बोला हाँ बुला दीजिए जो है। तो बेचारी आई और फिर चली गई जो है। कुलपति वो बार बार बोल रहे हैं कि भोजन वही बनाई है, भोजन वही बनाई है। और वो बोले कि नहीं इसमें सुगंध नहीं है चूड़ी का जो है, आप भेद को समझना। बाद में जो है उनकी पतली आकर के जो है 1 घंटे के बाद है पानी पिलाए, हम लोग खाना खाए और विश्राम कर रहे हैं जो है। उस पास जो है पतली जी आ गई और उड़ गई। बोले आपको कैसे मालूम हो गया कि मैं भोजन नहीं बनाया? आपको कैसे मालूम हो गया कि मैं भोजन नहीं बनाया? बेपति बार बार ले सब्जी भी बिन में भी नहीं है, कैसे जान गए आप है? रोना शुरू कर दिया। कैसे बूझ गए? पानी भी नहीं सुन है। बोले मैं तो सुन रही थी, रोटी में भी नहीं है, दाल में भी नहीं है, सब्जी में भी नहीं है, अचार था बोला इसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है जो है। आप ऐसे बूझ गए। अब उससे तो के बच्चे तो थे नहीं, वो लोग जवानी थे, हम लोग बच्चे ही थे। बहन को ढूंढना पड़ेगा भाई, अभी कहाँ है वो? अब समझो, आज समझ में आ रहा है कि वो चूड़ी का मतलब क्या राज है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर साल थी। यही बोले कैसे आप बूझ गए? मेरे को ही चाहिए जो है। उनको जो है उपदेश किए, वही बैठी और जो है 2 घंटा तक बैठी रही वो जो है। तो अब तो भाई स्वामी जी का है तो उस गुरु बहन को ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा कौन थी वो। आप भेद नहीं समझ रहे। हम लोग तो उसी मजाक में ही रह गए जो है कि वो चूड़ी का गंध नहीं है, सुगंध नहीं है। हम लोग तो जो है सब लोग हंस दिए पड़ गए जो है। लेकिन बाद वाला घटना तो ये याद नहीं आया। बाद में अब समझ में आ रहा है कि अरे वो बोले क्या थे। तो कहीं न कहीं तो होंगे ही वो 80 साल होगा उम्र जो है जो भी होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी। ऐसा ज्ञान है ये, विहंगम योग है। तो जो है अभी ढूंढना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, कब कहाँ कैसे किसको बोध होता है वह सदगुरु ही जाने। कब कहाँ कैसे बोध होता है वो सदगुरु ही जाने। ये जो है सदगुरु की महिमा अपार है। उसी समय हम बूझ जाते, लेकिन वो समझ में नहीं आया। हम लोग तो ऐसे हंसी मजाक में ही वो मतलब समझ गए, कुछ नहीं समझ में आया। रोना शुरू कर दिया। कैसे आप जान गए वो बता दीजिए। क्योंकि उनके पति बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, जबकि जो है वही बताई कि मेरे जो है वो पति आए, बोला खाना बनाना है, सामान सुमान ले आए, सब कुछ ये किए।
मेरा जो है नाराजगी हो गई, कोई बात था रहा होगा जो भी हो, हम नाराज हो गए। बोला मैं कुछ नहीं करूंगी और मैं बैठ करके मैं देखूंगी जो है। और एकदम सही है, मैं पानी भी नहीं लाया, हड़पाई से पानी डाला था, पानी भी नहीं लाया मैं, आटा भी नहीं गूथा, सब्जी भी नहीं काटा मैंने परोसा भी नहीं है। मैं मतलब मैं ऐसे ही जो है दुखित होकर के मैं चुपचाप खाली देख रही हूं जो है। आप एकदम सही बोले हैं, आप एकदम सही बोले हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है, हमारा तो झगड़ा हो गया, हमने कुछ किया नहीं है। आप एकदम सही बोल रहे, पानी में भी नहीं है, जो है रोटी में भी नहीं है, इन चूड़ियों का इतना महत्व है। अरे बाप रे बाप जो है। आप भी वो तो पलब भोजपुरी में ही बेचारी बोल रही थी, तो बोला हाँ। जो है आपके पति के खाने में चूड़ी का सुगंध होना चाहिए, आप भेद को समझो, आपके पति के खाने में चूड़ी का सुगंध होना चाहिए। अब आप भेद को पूछ जाओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, आप भेद को समझो। तो बोली कि आप कैसे जान गए? वही हमको चाहिए। अब बताओ कहाँ से कहाँ सदगुरु जो है अपने हंसों को जो है पकड़ता है। आज मैं यदि उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा भाई वो बता दीजिए। अब वो भी कहीं बूढ़ी हो गई होगी, 80 साल का, 90 साल का, या कहीं सत्संग सुनेगी तो आ जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी ऐसी थी महारथी सच जी जो है। भेद को बूझो, रोला शुरू कर दिया। तो हम लोग तो यही बूझे कि अरे ये झगड़ा उगड़ा हो गया होगा इसीलिए रो रही है, कुछ होगा जो है। आज समझ में आता है कि आपके भोजन में जो है चूड़ी का सुगंध होना चाहिए। तो आप खाना बनाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, परोसोगे नहीं, तो चूड़ी का सुगंध कहाँ से आएगा? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद बूझना और समझना और गुरु के चरण में रहना। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारलिया में 68 तीरा था। गावे लबेदा व पुराना हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। बाल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारलिया में 68 तीरा था। गावे लबेदा व पुराना हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। बाल कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो। बिरले लगवा हो पहचाला हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। बाल कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारलिया में 68 तीरा था। गावे लबेदा व पुराना हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता बोला पीर यवलिया, ई सबा बारब भुलाला हो। ई जगह बारब भुलाला हो, बाल कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारियाव सदा हो जल नीरमाला पैठत उपजे ज्ञाला हो पैठत उपजे ज्ञाला हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीरा सुना हो बीरहीना गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाला हो मल कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया बेनाना हो मल कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीरा सुलाहो बीरहीना गुरु का चरण में संभाला हो मल कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी गुरु के चरण को जो है कभी नहीं छोड़ना, उसी में समाये रहना, उसी में दिखते रहना। कैसे दिखना है? वह सूरत है, वही आनंद का घर है, वही ज्ञान का भंडार है, सब कुछ तो वही है। अब मैं बाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी।